नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं हमारी मैरिज प्लेलिस्ट की एक और वीडियो लेकर आ गया हूं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको मैट्रिमोनियल साइट्स पे से अपनी प्रोफाइल क्यों डिलीट कर देनी चाहिए। और ये वीडियो एंड होने तक आपको मैंने अगर कन्विंस नहीं कर दिया अपनी प्रोफाइल डिलीट करने के लिए तो यार मत डिलीट करना, क्या कर सकते हैं। और आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो ये वीडियो उनके लिए है जो लोग शादी करना चाहते हैं और एक्टिवली अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं। इवन अगर आपकी फैमिली में कोई है जिसके लिए आप लड़का या लड़की ढूंढ रहे हो तो भी आप ये वीडियो मिस मत करना, एंड तक ये वीडियो देखना। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से और दूसरों के एक्सपीरियंस से इस कंक्लूजन पर पहुंचा हूं कि इन मैट्रिमोनियल साइट्स पे आपका कुछ नहीं होने वाला है। इट्स अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। एक तो ये जो भी जितनी भी .com मैरिजेस हैं, जो भी इन साइट्स पे शादियां हो रही हैं, उसमें ये निकल कर आ रहे हैं कि इन शादियों में बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। बहुत सारा झूठ बोलकर शादियां की जा रही हैं, बहुत कुछ छुपाया जाता है शादी से पहले, और किसी को एक दूसरे के बैकग्राउंड के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता है। इवन अगर जब आप इतने सारे प्रोफाइल्स देखते हो, स्वाइप करते हो, तो आपको भी कुछ समझ में नहीं आता होगा। ज्यादातर आपको कंफ्यूजन ही रहता होगा। इट्स नॉट लाइक कि आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल गए तो आपकी लाइफ इजी हो गई, बल्कि आपकी लाइफ और डिफिकल्ट हो गई बिकॉज आप कंफ्यूज्ड हो पूरी तरह। या तो आपको एक ऐसी प्रोफाइल दिख रही है जो आपको बहुत पसंद आ रही है लेकिन आपकी औकात से बाहर है, या ऐसी प्रोफाइल दिख रही है जो आपको बिल्कुल ही नहीं पसंद आ रही है, या सब कुछ आपको सही दिख रहा है बट आप डरे हुए हो कि पता नहीं ये इस जो भी प्रोफाइल में दिख रहा है उसमें कितना सच है कितना झूठ है। इट कुड बी अ स्कैम ऑल्सो, बिकॉज आप कंफर्म कैसे करो। यार पहले अरेंज मैरिजेस होती थी तो उसमें एटलीस्ट फैमिली का बैकग्राउंड पता होता था। लव मैरिजेस में आपको अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के बारे में सब कुछ पता होता है, लेकिन इन मैट्रिमोनियल साइट्स पे तो किसी के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो जो आपको दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं, बता रहे हैं, उसी को आपको सच मानना है। आपको उनकी सारी बातों को फेस वैल्यू पे ले लेना है। देयर इज नो वे टू क्रॉस चेक और वेरीफाई वट एवर दे आर टेलिंग यू। Matrimonial sites claim to give you access to a wide pool of potential matches, opening doors traditional matchmaking couldn't. But this access to endless choices actually complicates things. जितनी ज्यादा प्रोफाइल्स उतना ज्यादा कंफ्यूजन। और ये मैट्रिमोनियल साइट्स आई क्यों? इनका पर्पस ही था कि आपको ज्यादा से ज्यादा चॉइसेस देना, क्योंकि ट्रेडिशनल मैच मेकिंग में आपके पास बहुत ज्यादा चॉइसेस नहीं होते थे, एंड इट वाज लेस लाइकली कि आपको उस इंसान में आपकी डिजायर्ड क्वालिटीज मिलते। फॉर एग्जाम्पल, एक स्मॉल टाउन गर्ल के लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ मॉडर्न एंड प्रोग्रेसिव मैन थ्रू ट्रेडिशनल मैच मेकिंग, क्योंकि उस स्मॉल टाउन में और रिलेटिव्स के थ्रू जो भी लोग मिलेंगे वो उसके जैसे ही तो होंगे ना। अगर आप आजमगढ़ से बिलोंग करते हो तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आपको कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी का लड़का आपको सजेस्ट करेगा। लेकिन मैट्रिमोनियल साइट्स पे उस स्मॉल टाउन गर्ल को जैसा लड़का चाहिए वैसा लड़का दिख जाता है, लेकिन उसके लिए ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है दैट शी गॉट रिजेक्टेड, क्योंकि वो वैसी लड़की नहीं है जिसे वो मॉडर्न और प्रोग्रेसिव लड़का ढूंढ रहा है। वो आदमी उसके लिए एक पोटेंशियल मैच कभी था ही नहीं, जस्ट बिकॉज उसको उस साइट पे उसकी प्रोफाइल दिख गई। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट नॉट ऑल द प्रोफाइल्स ऑन दीज साइट्स आर पोटेंशियल मैचेस फॉर यू। जस्ट बिकॉज वो आपको दिख रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिश्ते आपके लिए हैं। यू आर शफलिंग थ्रू प्रोफाइल्स दैट यू वांट but not what you deserve and more likely to be compatible with. जब आप अपने से आउट ऑफ लीग प्रोफाइल्स देखते हो तो आपके अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आने लगती है। जब आप उनकी प्रोफाइल ओपन करते हो और उनकी प्रेफरेंस लिस्ट चेक करते हो और आप उस लिस्ट में फिट नहीं आते, इट मेक्स यू फील लेसर ऑफ अ मैन और अ वुमन, एंड इट इज सो रिडिकुलस बिकॉज जिन प्रोफाइल्स को देख के आप अपने आप को ही रिजेक्ट करने लगते हो कि मैं तो इसके लायक ही नहीं हूं, वो प्रोफाइल्स ही जेन्युइन नहीं होती हैं। लड़की ने या तो अपनी फिल्टर वाली फोटो लगाई होगी या 2-3 साल पुरानी या इवन 4-5 साल पुरानी फोटो लगाई होगी। लड़के ने अपनी इनकम बहुत ज्यादा बताई होगी बढ़ा चढ़ा के। कितने केसेस में तो फोटोज सिर्फ पुराने नहीं होते हैं बल्कि
वो पुरानी फोटो भी फिल्टर वाली होती है, तो यानी कि वो 3 साल पहले भी वैसी नहीं दिख रही थी फोटो में। अधिकतर लोग इन साइट्स पे अपनी असलियत नहीं दिखाते हैं, लेकिन आप कन्विंस हो जाते हो कि आप ही एक लूजर हो, क्योंकि आपको ऐसे ऐसे प्रोफाइल्स दिखते हैं जैसा आप चाहते तो हो, लेकिन आपकी औकात के बाहर है। भाई आपको एक मॉडल टाइप की लड़की दिख रही है, दिल्ली की लड़की दिख रही है, मुंबई की लड़की दिख रही है, आपको बहुत पसंद आ गई, आपके मुंह में पानी आने लगा, आपने इंटरेस्ट सेंड कर दी, आपने मैसेज सेंड करा, लेकिन सामने से कोई रिप्लाई नहीं। इट मीन्स अ रिजेक्शन। आपको एक सुंदर, सुशील, संस्कारी, पढ़ी लिखी, एक एमएनसी में जॉब करने वाली लड़की दिखी, अच्छे घर से भी है, आपके पास भी अच्छी जॉब है, लेकिन आपका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है, वहां भी आप इंफीरियर फील करने लगते हो। ऐसे कितने सारे रिजेक्शन आपको झेलने पड़ते हैं जो आपको ट्रेडिशनल मैच मेकिंग में नहीं झेलने पड़ते थे, क्योंकि वहां आपको रिश्ता आपकी औकात के हिसाब से सजेस्ट किया जाता था, उन लोगों के द्वारा सजेस्ट किया जाता था जो आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में जानते थे और जिसका रिश्ता लेकर आ रहे हैं उसके बारे में जानते हैं। तो इट्स मोर लाइकली कि उन्हें पता है कि दोनों पार्टीज एक दूसरे को पसंद कर सकती हैं, बात बन सकती है। मतलब बात ना बनने के चांसेस कम होते थे, बात बनने के चांसेस ज्यादा होते थे, इसलिए रिजेक्शन रेट बहुत कम होता था। इन साइट्स की वजह से आपकी सेल्फ वर्थ अपनी नजरों में बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है। द रिजेक्शन साइकिल इज इंटेंस ऑन दीज साइट्स। It is also sometimes very expensive as you have to visit multiple places just to see who these people are, क्योंकि आपको फिजिकली तो मिलना ही पड़ेगा। आपको और आपके पेरेंट्स को 10 जगह के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, डिफरेंट सिटीज में या इवन कभी डिफरेंट स्टेट में भी, जस्ट टू फाइंड आउट कि जो प्रोफाइल में दिख रहा है वो सच है या नहीं है। मोस्ट लाइकली जब आप सामने से मिलोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई जैसी फोटो में थी वैसी तो सामने से बिल्कुल भी नहीं है लड़की। तो आप सोचोगे यार पहले मैं वीडियो कॉल पे देख लूंगा, बात कर लूंगा, तब मिलने जाऊंगा। भाई वीडियो कॉल पे भी फिल्टर लगा के लोग बात करते हैं, क्या करोगे? एक तो इन साइट्स पे फैमिली बैकग्राउंड्स का कुछ भी आइडिया नहीं होता, कुछ भी नहीं पता चलता। आप एक सिटी में रहते हो, आपको एक मैच मिला, वो किसी और सिटी से है, आपको क्या पता है कि वो लोग कौन है, कैसे हैं, कैसे पता करोगे? कोई तरीका भी नहीं है। अरेंज मैरिज में एटलीस्ट फैमिली बैकग्राउंड पता होता है, लव मैरिज में एटलीस्ट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में सब कुछ पता होता है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं पता होता है, सब कुछ झूठ हो सकता है। इवन जब आपको कोई ऐसी प्रोफाइल दिखती है जहाँ सब कुछ अच्छा दिख रहा है तो भी मन में डाउट होने लगता है कि यार इट इज टू गुड टू बी ट्रू। तो आपको जैसा चाहिए था प्रोफाइल वैसा मिल गया, बट फिर भी आप कंफ्यूज हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बिकॉज यू कैन नॉट ट्रस्ट दैट प्रोफाइल। लड़की को कोई बीमारी है या उसकी फैमिली में कोई जेनेटिक डिसीजेस रन कर रहे हैं, ये सब आपको कैसे पता चलेगा? One major problem on these matrimonial sites is that people will just ghost you the moment when they find a better match, or they are just not interested in you anymore. आपकी आज किसी लड़की से बहुत अच्छे से बात हुई, आपने टेक्स्ट पे बात करी आज ऐप पे, आपको सब कुछ अच्छा लगा, लड़की को भी सब कुछ अच्छा लगा, आपको फीलिंग आ रही है कि हाँ यहाँ बात बन सकती है और आगे बात बढ़ेगी। नेक्स्ट डे ना कोई मैसेज आता है, ना आपके मैसेज का कोई रिप्लाई आता है, एंड यू जस्ट डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग। आपको कोई क्लोजर नहीं मिलेगा, आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। भाई क्यों एक्सप्लेनेशन देना है कि मुझे कोई बेटर मिल गया या आई एम नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर, व्हेन यू कैन जस्ट घोस्ट। So within a short span of time, you might get through a lot of heartbreaks and it can take a toll on you. एक तो मेजर प्रॉब्लम क्या होता है कि एक टाइम पे अगर आपको 4-5 मैचेस हैं, मिल गए, तो आपको सेम टाइम पे सबसे बात करनी पड़ती है। आप किसी को ये थोड़ी ना बोल सकते हो कि मैं अभी एक इंसान से बात कर रहा हूँ, अगर वहां बात नहीं बनती है तो देन आई विल गेट बैक टू यू। तो आप एक ही टाइम पे मल्टीपल कॉन्वर्सेशंस जगल कर रहे होते हो, आपको टाइम नहीं मिलता किसी एक इंसान को ठीक से जानने समझने का, क्योंकि कॉन्वर्सेशंस भी तो जेन्युइन नहीं हो पाती, क्योंकि आप बात कर रहे हो एज इफ कि आप सिर्फ उसी इंसान से बात कर रहे हो उस टाइम। सो यू आर ऑल्सो लाइंग टू दैट पर्सन, मे बी दैट पर्सन इज ऑल्सो लाइंग टू यू, क्योंकि वो भी कई लोगों से हो सकता है बात कर रहे हो। तो कॉन्वर्सेशंस जेन्युइन नहीं फील कर हो पाती।
हो सकता है कि आप मिक्सअप कर जाओ, कंफ्यूज भी हो जाओ कि आपने किससे क्या बताया, किससे क्या बात करी है। इट्स लाइक कंपेयरिंग स्मार्टफोन्स on the basis of their specifications where you don't have to worry about whether you deserve that smartphone or not। कि आपको बस इससे मतलब है कि मुझे बस बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए, मुझे ये थोड़ी ना सोचना है कि मैं उस स्मार्टफोन के लायक हूँ या नहीं हूँ, या मेरे लिए वो स्मार्टफोन सही है या नहीं है। इन केस ऑफ अ लाइफ पार्टनर यू ऑल्सो नीड टू थिंक अबाउट इफ यू डिजर्व दैट पर्सन और नॉट, और दैट पर्सन इज राइट फॉर यू और नॉट। वो इंसान बेस्ट हो सकता है बट जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए राइट भी हो, जरूरी नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल भी हो, और वो चीज इस साइट्स पे नहीं पता चल पाती क्योंकि आपको बेसिकली उनकी स्पेसिफिकेशंस ही दिख रही हैं। उनकी फोटो दिखेगी आपको, उनकी जॉब दिखेगी, सैलरी दिखेगी, फैमिली इनकम दिखेगी, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं, भाई बहन कितने हैं, वो क्या करते हैं। ये सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन उस पर प्रोवाइडेड रहती है, उस पर हॉबीज मेंशन कर दी जाएंगी और जो अपने 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 बारे में जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो मेंशन करी जाएंगी। उसके बेसिस पे आप फिर डिसाइड करो किससे बात आगे बढ़ानी है, किससे जाकर मिलना है, टाइम खर्च करना है। और फिर जब आप जाकर मिलते हो तो पता चलता है कि जो सब कुछ लिखा था सब झूठ था, या फोटो 4 साल पुरानी थी, 5 साल पुरानी थी। तो जितना टाइम मैंने ऐप पे स्पेंड किया, वीडियो कॉलिंग पे स्पेंड किया, इट ऑल वेंट टू वेस्ट। साला वीडियो कॉल पे भी फिल्टर लगा के बात कर रहा था इंसान। सो व्हाट इज द रीजन यू आर स्टक ऑन दीज मैट्रिमोनियल साइट्स, कि व्हाई कांट यू गो टू दिस ट्रेडिशनल मैच मेकिंग सिस्टम? मैंने 2 रीजंस ऑब्जर्व किए हैं। पहला कि अरेंज मैरिज का सिस्टम कोलैप्स हो रखा है। पहले की तरह कोई आपको रिश्ता सजेस्ट नहीं करता, कोई रिश्तेदार, कोई अंकल आंटी नेबर्स आपको रिश्ता नहीं सजेस्ट कर रहे, कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने इतना बेइज्जत कर दिया अंकल आंटीज को शादी के नाम पे कि अरे यार इन लोग को तो कोई काम ही नहीं है, हर जब देखो तब शादी कब कर रहे हो, उम्र निकली जा रही है, ये वो। चाहे उनके मुंह पे बेइज्जत करना हो, चाहे सोशल मीडिया पे बेइज्जत करना हो, कि आपको क्या पड़ी है मेरी शादी की, जब मुझे करना होगा मैं कर लूंगी। अरे नहीं करनी मुझे शादी, शादी करनी ही क्यों है? माई बॉडी माई रूल्स, एज इज जस्ट अ नंबर, आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन माई करियर राइट नाउ। स्टैंड अप कॉमेडियंस ने भी भर भर के जोक्स लिखे हैं अंकल आंटीज पे, जो लोग रिश्ता सजेस्ट करते हैं, शादी के बारे में पूछते हैं। भाई अंकल आंटीज को भी तो सोसाइटी में कूल लगना है, वो दे डोंट वांट टू बी कॉल्ड ओल्ड फैशन्ड, पुरानी सोच के। तो वो भी समझ चुके हैं कि आज की जनरेशन को भाई नहीं पसंद है कि उनको शादी के बारे में कोई पूछे, नैग करे, है ना, रिश्ता सजेस्ट करे, शादी के लिए फोर्स करे। तो nobody is bothered to ask you about marriage or suggest you some रिश्तास। They are also like कि मुंह पिटाओ अपना, मुझे क्या। Second reason is our parents have become lazy। उन्होंने अपने उत्तरदायित्व से पल्ला झाड़ लिया है पूरी तरह। उन्होंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है। पहले तो उन्होंने आपके ऊपर पाबंदी लगा के रखी कि ऑपोजिट जेंडर से घुलना मिलना नहीं है, हम तुम्हारे लिए प्रिंस और प्रिंसेस ढूंढ कर लाएंगे, अभी सिर्फ पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाती है और आपकी जॉब लग जाती है, देन द पेरेंट्स बिकम मॉडर्न, कि भाई अभी एज ही क्या है, इतनी जल्दी क्या है शादी करने की, अभी तो बच्चा है, हमें कोई जल्दी नहीं है भाई अपनी बेटी को विदा करने की, हमारी बेटी हम पर बोझ नहीं है। अरे क्यों होगी जल्दी भाई, अब तो कमा रही है, ऊपर से आपको भी कमा कर दे रही है। ऐसे करते करते जब आप 27, 28, 29 के हो जा रहे हो तब इनको होश आता है, तब ये आपका बायोडेटा व्हाट्सएप ग्रुप्स में फॉरवर्ड करेंगे कि भाई साहब कोई हो तो बताना, बहन जी कोई नजर में हो तो बताना। भाई वो क्या बताएंगी, उनको अपने बच्चों के लिए कोई नहीं मिल रहा है, आपको क्या खाक बताएंगी? तो अल्टीमेटली आपसे पूछा जाएगा कि कोई है क्या तो बता दो नजर में। भाई आप क्या बताओगे, आप तो खुद मम्मी भरोसे बैठे हुए थे। तो अब आपके पेरेंट्स आपको सजेस्ट करेंगे बेटा वो मैट्रिमोनियल साइट पे प्रोफाइल बनाकर देखो, वहां पे तो बहुत सारे प्रोफाइल्स होते हैं, मैचेस होते हैं, कोई ना कोई जरूर मिल जाएगी या कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा। तो आपको पहले बुढ़ा कर दिया जाएगा परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन के नाम पे, फिर बोला जाएगा कि खुद ढूंढ लो। तो इसका सोल्यूशन क्या है?
अरेंज मैरिज का सिस्टम कोलैप्स हो रखा है, मैट्रिमोनियल साइट्स पे स्कैम्स ही चल रहे हैं, माँ बाप आलसी हो रखे हैं, उनको भी उनकी नज़र में भी कोई नहीं है आपके लिए। तो क्या करें भाई? सबसे पहले तो यू हैव टू लेट एवरीवन नो दैट यू आर विलिंग टू गेट मैरिड एंड आर विलिंग टू बी अप्रोच्ड। और आपको कोई अच्छा लड़का या लड़की दिखे तो डोंट बी अफ्रेड टू अप्रोच देम। हाँ भाई, शर्म त्यागनी पड़ेगी। डोंट बी अफ्रेड टू टेल समवन दैट यू फाइंड देम टू बी एन इंटरेस्टिंग पर्सन एंड वुड लाइक टू गेट टू नो देम। और आप कॉन्वर्सेशन की स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दो कि आपकी इंटेंशन शादी की है और ये टाइम पास नहीं कर रहे हो आप, आपका इरादा गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाने का नहीं है। तो अगर आप एक डिसेंट बंदे हो तो आई डोंट थिंक कि कोई लड़की इस बात से ऑफेंड हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा शी विल से नो एंड टेल यू दैट शी इज नॉट इंटरेस्टेड। अब बताओ भाई कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हम बात कर सकते हैं, कोई प्रेशर नहीं है। इफ यू वांट इवन आवर फैमिलीज कैन टॉक। रियल वर्ल्ड में चांसेस ज्यादा हैं कि आपकी बात बन जाएगी, आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। और अगर आप रिजेक्ट भी होते हो तो जेन्युइन लोगों से रिजेक्ट होगे। इवन पहले के समय में तो राजा महाराजा भाई स्वयंवर में जाकर रिजेक्ट होकर चले आते थे, फिर भी स्वयंवर में जाते रहते थे ना रिजेक्ट होने। सो व्हाई आर यू सो अफ्रेड टू अप्रोच समवन? हर एक स्पीसीज में नर को ही मादा के लिए compete करना पड़ता है। यू आर नो डिफरेंट, इट्स द लॉ ऑफ नेचर। और अपने माँ बाप को बोलो कि अपने उत्तरदायित्व का पालन करें, तुम्हारे लिए एक्टिवली लड़का या लड़की ढूंढना स्टार्ट करें। कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने तो भाई सब कुछ अपने बच्चों पर ही छोड़ दिया कि अरे कोई ना कोई तो खुद ढूंढ लेगी या कोई ना कोई तो खुद ढूंढ लेगा, और आपको बताएंगे भी नहीं कि आपके ऊपर ही सब कुछ छोड़ रखा है उन्होंने। सो यू हैव नो चॉइस बट टू टेक मैटर्स इनटू योर ओन हैंड्स। आप ये मैट्रिमोनियल साइट्स पे तो बिल्कुल भी मत जाओ, अपनी प्रोफाइल डिलीट कर दो। डोंट इवन कंसिडर दिस एज एन ऑप्शन बिकॉज मोस्ट लाइकली यू आर गोइंग टू गेट स्कैम्ड। आपको कुछ भी सच नहीं बताया जाएगा, और इन साइट्स पे जो शादियां हो रही है उनका फेलियर रेट बहुत ही हाई है, और आप इन ऐप से अपना टाइम दिन भर बर्बाद करते रहोगे, डिप्रेशन में चले जाओगे कि भाई इतने सारे प्रोफाइल्स हैं लेकिन फिर भी मेरी कहीं बात नहीं बन रही है, मेरे में ही कुछ कमी है, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं। सो गो आउट इन द रियल वर्ल्ड एंड स्टार्ट सर्चिंग। आपको जो कोई भी जानता है उसको पता होना चाहिए कि आप शादी के लिए तैयार हो। अपनी सारी सोशल सर्किल में एडवर्टाइज कर दो। ये शर्मा शर्मी में सिर्फ सीक्रेटली जाके ये मैट्रिमोनियल साइट्स पे ही मत देखते रहो कि किसी को पता भी ना चले कि आप शादी के लिए ढूंढ रहे हो लड़का या लड़की, और आपको बस कोई मिल जाए और आप डायरेक्ट शादी कर लो। भाई किसी को पता चल जाएगा कि आप शादी करना चाहते हो, आप किस लड़का या लड़की ढूंढ रहे हो, तो क्या होगा? आप कूल लगना बंद हो जाओगे। अरे ये तो डेस्परेट है, शादी करने का मन कर रहा है इसका। भाई सब आपके जैसे ही हैं, कोई कूल नहीं है। डोंट बी शाई। आपको एक लाइफ पार्टनर चाहिए कि आपको कूल लगना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो आपका इन मैट्रिमोनियल साइट्स पे कैसा एक्सपीरियंस रहा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आपकी इस वीडियो पे क्या राय है? आप मैंने जो बातें बोली आप उससे रिलेट कर पा रहे थे कि नहीं, प्लीज वो भी आप वीडियो में जरूर कमेंट करके बताना। और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, क्योंकि चैनल छोटा है, नया है, आपके लाइक की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आप ये मत सोचो कि आपके लाइक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपने मेरी प्लेलिस्ट की बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज आप उन्हें भी जाकर चेकआउट करिए। उन पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, लोग लाइक कर रहे हैं, आपको ज़रूर पसंद आएगी। सो प्लीज़ गो एंड चेक देम आउट एज वेल। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपको जो भी क्वेरीज हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू इट। आप हमारा कम्युनिटी चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। मेरे इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज़ गो फॉलो मी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।